दोस्तों, आपने दुनिया भर में कई अमीरों के घर देखे होंगे। किसी का घर महल जैसा होता है तो किसी का बंगलो सपनों से भी आगे। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा घर जो सिर्फ घर नहीं बल्कि किसी शहर से कम नहीं। ये है भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी का घर, जिसे दुनिया एंटिलिया के नाम से जानती है। मुंबई की सबसे महंगी जगह अल्टा माउंट रोड पर खड़ा ये घर इतना भव्य और विशाल है कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। 27 मंजिल ऊंचा ये घर बाहर से देखने पर तो एक साधारण गगनचुंबी इमारत लगता है, लेकिन असलियत में इसकी ऊंचाई 60 मंजिला टावर के बराबर है, क्योंकि हर मंजिल को दोगुनी ऊंचाई के साथ डिजाइन किया गया है। इस इमारत की बाहरी बनावट स्टील और कांच से बनी हुई है, जो दिन के उजाले में हीरे की तरह चमकती है और रात के समय रोशनी से जगमगा उठती है। एंटिलिया बनने में पूरे 7 साल लगे। इसे डिजाइन करने की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया की नामी आर्किटेक्चर फर्म पर्किंस एंड विल और इंटीरियर डिजाइन अमेरिका की हर्ष बेडनर एसोसिएट्स ने संभाली थी। इस सपनों के महल को खड़ा करने में लगभग 15,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, और इसमें कोई शक नहीं कि ये रकम पूरी दुनिया में किसी भी निजी रेजिडेंस के लिए अब तक की सबसे बड़ी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई आम घर हो तो उसमें 4-5 बेडरूम, एक किचन, एक ड्राइंग रूम और थोड़ा सा गार्डन होता है। लेकिन जब हम एंटिलिया की बात करते हैं तो ये किसी मिनी सिटी से कम नहीं। यहाँ करीब 600 से भी ज्यादा कमरे हैं। हर मंजिल का अलग थीम है। हर फ्लोर पर ऐसी लग्जरीज और सुविधाएं हैं जो किसी 7 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दें। जैसे ही आप इस घर के मेन गेट से अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहले सामने आता है इसका 6 मंजिला पार्किंग जोन। यहाँ पर करीब 168 लग्जरी कारें खड़ी की जा सकती हैं। रोल्स रॉयस, फरारी, बेंटली, मेबैक, एस्टन मार्टिन और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां यहाँ हमेशा लाइन में खड़ी मिलेंगी। इतना ही नहीं, कारों की सर्विसिंग और क्लीनिंग के लिए भी पार्किंग के अंदर ही एक खास वर्कशॉप बनाई गई है। पार्किंग के बाद आती हैं पहली मंजिलें, जिन्हें खास तौर पर मेहमानों के स्वागत के लिए डिजाइन किया गया है। विशाल लॉबीज, ऊंची छतें, इटली से मंगवाए गए सफेद मार्बल की फ्लोरिंग, स्वारोवस्की के झूमर और सोने की परत से सजे डेकोरेशन, यहाँ का नजारा किसी महल से कम नहीं। हर लॉबी का अपना अलग इंटीरियर है, ताकि हर बार कोई मेहमान अंदर आए तो उसे एक नया अनुभव मिले। एंटिलिया का सबसे अनोखा हिस्सा है आइस रूम। मुंबई जैसी उमस और गर्मी भरी जगह में अंबानी परिवार ने एक ऐसा कमरा बनवाया है जहां कृत्रिम बर्फ गिरती है। इस कमरे में जाते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी हिल स्टेशन पर पहुंच गए हों। बच्चों से लेकर बड़ों तक ये कमरा सबका फेवरेट है। मनोरंजन की बात करें तो एंटिलिया में 50 सीट वाला एक निजी मूवी थिएटर है। यहाँ लेजर प्रोजेक्टर, डॉल्बी सराउंड साउंड और लग्जरी रिक्लाइनिंग सीट्स हैं। मूवी देखने का अनुभव यहाँ वैसा ही होता है जैसा किसी बड़े मल्टीप्लेक्स में, बल्कि उससे भी शानदार। और एक जिम है जिसमें दुनिया की सबसे महंगी और आधुनिक फिटनेस मशीनें लगी हुई हैं। ऊपरी मंजिलों पर जाते ही आता है असली प्राइवेट जोन, जहां मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके बच्चे रहते हैं। हर बेडरूम इतना बड़ा है कि उसमें छोटे छोटे हॉल भी समा जाएं। वॉक इन क्लोजेट्स, लग्जरी बाथरूम, पर्सनल बैल्कनी और हाईटेक ऑटोमेशन सिस्टम्स, ये सब हर कमरे का हिस्सा हैं। परिवार के लिए बने मास्टर सूट्स किसी शाही महल के राजकक्ष जैसे हैं। छत पर बने 3 हेलीपैड इस घर को और भी खास बनाते हैं। अंबानी परिवार हेलीकॉप्टर से सीधे यहां उतर सकता है और मुंबई के ट्रैफिक से पूरी तरह बच सकता है। इतना बड़ा घर चलाने के लिए करीब 600 स्टाफ हमेशा मौजूद रहते हैं। हर फ्लोर पर अलग टीम तैनात होती है। सफाई से लेके किचन, सिक्योरिटी से लेके गार्डनिंग, हर काम के लिए प्रोफेशनल स्टाफ है। और सिक्योरिटी सिस्टम इतना एडवांस है कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सिस्टम और हाईटेक अलार्म लगे हुए हैं। अब बात करें गार्डन्स की, तो एंटिलिया की कई मंजिलों पर बने हुए हैं हैंगिंग गार्डन्स। ये ना सिर्फ घर को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि घर के अंदर ठंडक और ताजी हवा का एहसास भी कराते हैं। यहाँ लगे पौधे और पेड़ खासकर दुनिया भर से मंगवाए गए हैं। इंटीरियर की बात करें तो हर फ्लोर पर अलग अलग देशों से मंगवाए गए डिजाइन एलिमेंट्स हैं। कहीं यूरोपियन पैलेस का टच है, कहीं जापानीज मिनिमलिज्म। सोफे, कुर्सियां, झूमर, दीवारों की पेंटिंग्स, सब कुछ खास तौर पर ऑगर पर बनवाया गया है। एक एक झूमर की कीमत इतनी है कि उसमें पूरा फ्लैट खरीदा जा सकता है। एंटिलिया में एक भव्य मंदिर भी है जहां अंबानी परिवार पूजा अर्चना करता है। ये मंदिर भी संगमरमर और सोने की नक्काशी से सजाया गया है। इसके अलावा घर में कई कॉन्फ्रेंस हॉल और बिजनेस मीटिंग रूम हैं, जहां से रिलायंस का अरबों खरबों का कारोबार चलता है। एंटिलिया सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि भारत की ताकत और सफलता का प्रतीक है। बकिंगम पैलेस के बाद इसे दुनिया का सबसे महंगा घर माना जाता है।
लेकिन अगर बात निजी रेजिडेंस की करें तो एंटीलिया का नाम सबसे ऊपर आता है। ये घर दिखाता है कि भारत अब किसी भी मामले में पीछे नहीं है, चाहे वो बिजनेस हो या लग्जरी लाइफस्टाइल। दोस्तों आप सोचिए, अगर आपको इस घर में सिर्फ एक दिन बिताने का मौका मिले तो आप सबसे पहले कहां जाना चाहोगे? आइस रूम में, मूवी थिएटर में, या फिर छत पर हेलीपैड पर खड़े होकर मुंबई का नजारा देखना पसंद करोगे? दोस्तों आपने अभी तक सुना कि एंटीलिया के हर फ्लोर पर कैसी कैसी लग्जरी बनी हुई है, लेकिन इस घर की असली खूबसूरती सिर्फ इन सुविधाओं में नहीं है, बल्कि उसके पीछे की सोच और तकनीक में भी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मुंबई जैसी जगह पर भी 8 रिक्टर स्केल तक का भूकंप झेल सकता है। यानी अगर धरती कांपे तब भी ये घर चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। और ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि 27 मंजिला ऊंची इमारत को इतना मजबूत बनाना आसान नहीं था। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा घर जिसमें 600 से भी ज्यादा लोग स्टाफ के तौर पर काम करते हैं, सफाई करने वाले, कुक्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, इंजीनियर्स, टेक्निकल टीम, हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी है। घर के हर हिस्से को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग शिफ्ट्स होती हैं। और हाँ, इन नौकरों के लिए घर के अंदर ही स्पेशल क्वार्टर्स बने हैं ताकि उन्हें रोज बाहर से आना जाना न पड़े। एंटीलिया की सबसे दिलचस्प बातों में से एक है वास्तुशास्त्र। जी हाँ, जब ये घर बना था तो कहा गया था कि इसकी बनावट वास्तु के अनुसार नहीं है। इसी वजह से लंबे समय तक अंबानी परिवार यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। कई पंडितों को बुलाकर वास्तु दोष दूर करने के लिए बदलाव किए गए, तब जाकर अंबानी परिवार ने इसे अपना स्थायी घर बनाया। अब बात करते हैं इस घर के इंटीरियर डेकोरेशन की। कहा जाता है कि एंटीलिया के अंदर इस्तेमाल हुआ मार्बल इटली से आयात किया गया है। झूमर स्वरास्की के खास कलेक्शन से मंगाए गए, और कुछ झूमरों की कीमत इतनी है कि उतने पैसों में मुंबई में एक 2 BHK फ्लैट आसानी से खरीदा जा सकता है। कुछ फ्लोर्स पर मिरर वर्क सीलिंग्स हैं, यानी जब रोशनी झूमर से टकराती है तो पूरा हॉल चमक उठता है, मानो सितारों की दुनिया बन गई हो। एंटीलिया में बने बॉलरूम की तो बात ही अलग है। इसमें इतनी शानदार लाइटिंग लगी हुई है कि जब पूरा हॉल जगमगाता है तो लगता है जैसे किसी रॉयल पैलेस में डांस पार्टी चल रही हो। अब जरा चलते हैं ऊपर के फ्लोर्स पर बने स्विमिंग पूल्स की तरफ। यहाँ एक नहीं बल्कि कई पूल्स हैं। जिम फ्लोर पर एक, स्पा फ्लोर पर दूसरा और टेरेस पर तीसरा। हर पूल अलग डिजाइन में है, कहीं इन्फिनिटी एज है तो कहीं टेम्परेचर कंट्रोल्ड वार्म पूल। दोस्तों आपने शायद सुना होगा कि मुंबई की उमस भरी गर्मी कितनी परेशान करती है, लेकिन अंबानी परिवार के लिए इसका भी घर के अंदर ही है। स्नो रूम, जी हाँ, ऐसा कमरा जहां आर्टिफिशियल स्नो गिरती है। मतलब आप चाहे जून की तपती गर्मी में बाहर निकलें, लेकिन अंदर आते ही ऐसा लगेगा जैसे आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए हों। इतनी ही नहीं, इस घर में गार्डन्स भी हैं, लेकिन ये गार्डन्स जमीन पर नहीं बल्कि मल्टी लेवल हैंगिंग गार्डन्स हैं। पेड़ पौधे दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाए गए हैं। हर मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं, और इन गार्डन्स की वजह से एंटीलिया की हवा हमेशा ताजा रहती है और घर ठंडा भी। अब बात करते हैं सुरक्षा की। एंटीलिया की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम्स हैं और खास कमांड सेंटर है जहां से पूरा घर मॉनिटर होता है। सिक्योरिटी गार्ड्स की अलग टीम 24 घंटे यहां तैनात रहती है। गैरेज की तो बात ही अलग है। पार्किंग फ्लोर से कार्स को डायरेक्ट ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाने के लिए कार लिफ्ट्स लगी हुई हैं, यानी रोल्स रॉयस हो या फरारी, लिफ्ट के जरिए सीधा फैमिली फ्लोर्स तक आ जाती है। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, टेम्पल फ्लोर। अंबानी परिवार बहुत धार्मिक माना जाता है, इसलिए एंटीलिया में बना मंदिर बेहद विशाल और खूबसूरत है। संगमरमर की मूर्तियां, सोने की सजावट और पूजा के लिए बना ग्रैंड हॉल। यहाँ हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अंत में छत पर बने 3 हेलीपैड्स। अंबानी परिवार हेलीकॉप्टर से सीधे घर पर उतर सकता है। मुंबई का ट्रैफिक चाहे जैसा हो, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों एंटीलिया सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीता जागता साम्राज्य है। इसमें वो सब कुछ है जो दुनिया का कोई भी अमीर इंसान सपने में देख सकता है। कहा जाता है कि बकिंघम पैलेस के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे महंगा घर है, लेकिन अगर निजी घरों की बात करें तो ये दुनिया का नंबर 1 है। दोस्तों आपने एंटीलिया की हर फ्लोर की लग्जरी और भव्यता तो देखी, लेकिन इस घर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आम लोग नहीं जानते। सबसे पहले बात करते हैं बिजली और पावर सिस्टम की। एंटीलिया इतना बड़ा है कि इसे चलाने के लिए बिजली की खपत छोटे शहर जितनी होती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हर महीने की बिजली का बिल 70 लाख रुपए से ज्यादा आता है। लेकिन सिर्फ बिल भरना ही काफी नहीं, यहाँ 24/7 पावर बैकअप सिस्टम भी लगा है ताकि कभी भी घर अंधेरे में ना डूब जाए। अब सोचिए, इतना बड़ा घर है तो यहाँ का किचन सिस्टम भी किसी साधारण घर जैसा नहीं हो सकता। यहाँ कई बड़े बड़े किचन बने हैं जहाँ अलग अलग तरह के खाने पकते हैं। मेहमानों के लिए, फैमिली के लिए और स्टाफ के लिए सबके अलग अलग किचन हैं। कहा जाता है कि त्योहारों और पार्टियों के वक्त यहाँ का खाना पकाने का सिस्टम 5 सितारा होटल जैसा होता है। एक और दिलचस्प चीज है फ्लोर का यूनिक डिजाइन। एंटीलिया में कोई भी 2 फ्लोर एक जैसे नहीं है। हर मंजिल का डिजाइन और थीम अलग है। जैसे एक फ्लोर पर ट्रेडिशनल इंडियन आर्टवर्क है तो दूसरे पर अल्ट्रा मॉडर्न ग्लास और स्टील का काम। यानी हर फ्लोर में एक नया अनुभव मिलता है। अब जरा बात करते हैं आर्ट और पेंटिंग्स की। एंटीलिया के अंदर करोड़ों रुपए की रेयर पेंटिंग्स लगी हुई हैं। कुछ पेंटिंग्स इंडिया की मशहूर आर्टिस्ट से खरीदी गईं और कुछ इंटरनेशनल ऑक्शन से। इन पेंटिंग्स की कीमत इतनी है कि अगर इन्हें बेचा जाए तो पूरा एक लग्जरी होटल बनाया जा सकता है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि अंबानी परिवार की पार्टियां कितनी मशहूर हैं। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पार्टियों के लिए एंटीलिया में एक पूरा डेडिकेटेड बैंक्वेट हॉल है। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और नेताओं की मेहमान नवाजी होती है। बियॉन्से, शाहरुख खान, बिल गेट्स, जाने कितनी मशहूर हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं। एंटीलिया का एक और खास राज है एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजाइन। इस घर में बारिश का पानी जमा करने और उसे रिसाइकिल करने की पूरी व्यवस्था है। साथ ही कुछ फ्लोर्स पर नेचुरल वेंटिलेशन और सनलाइट का ध्यान रखा गया है ताकि बिजली की खपत कम हो सके। अब बात करते हैं स्टाफ के ट्रेनिंग सिस्टम की। यहाँ काम करने वाले 600 से ज्यादा नौकर सिर्फ साधारण ट्रेनिंग लेकर काम नहीं करते। इन्हें खास तौर पर लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब साफ सफाई से लेकर खाना परोसने तक हर चीज 5 सितारा स्तर पर होती है। एक और हिडन चीज, सीक्रेट पैसेजवेज। कहा जाता है कि एंटीलिया के अंदर कई ऐसे प्राइवेट रास्ते बने हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ अंबानी फैमिली करती है ताकि वो मेहमानों या स्टाफ की नजरों से बचे सीधे अपने प्राइवेट एरियाज में पहुंच सकें। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस घर का मेंटेनेंस कॉस्ट ही हर साल करीब 100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। हाँ, सिर्फ इसे संभालने और चलाने का खर्च। सोचिए, इतनी रकम में तो छोटे देशों का पूरा हेल्थ बजट निकल जाता है। तो दोस्तों, एंटीलिया एक ऐसा घर है जहां हर मंजिल एक नई दुनिया है। यहाँ की हर ईंट, हर झूमर और हर दीवार दौलत और शान और शौकत की कहानी कहती है। यही वजह है कि इसे सिर्फ एक घर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे आलीशान निजी महल कहा जाता है। जब आप एंटीलिया के अंदर चलते हुए उसके हर कोने की सुंदरता और लग्जरी को अपनी आंखों से महसूस कर रहे हों, अचानक कुछ ऐसी बातें उभरती हैं जो आप नहीं जानते। दे आर लाइक हिडन जेम्स। जैसे अचानक आपको एहसास हो कि ये घर सिर्फ महल नहीं, एक पूर्ण जीवन शैली और सुरक्षा का किला है। आपको शायद पता नहीं कि एंटीलिया में एक खास मेडिकल फ्लोर है, एक मिनी हॉस्पिटल जैसा सेटअप जिसमें आईसीयू बेड और 24/7 डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। यानी अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो परिवार को अस्पताल भागने की जरूरत ही नहीं, घर में ही सब कुछ संभाल लिया जाता है। फिर आप ऊपर की ओर बढ़ते हैं जहां ये पता चलता है कि ऐसा घर बनाने और चलाने का खर्चा सिर्फ कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं। आम रिपोर्ट्स बताती हैं कि एंटीलिया का मेंटेनेंस हर महीने करीब 2.5 करोड़ रुपए आता है और मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल भी 70 लाख रुपए से ऊपर हो सकता है। इतना पैमाना कि एक छोटे से मुंबई कॉलोनी का पूरे महीने का बजट उसमें समा जाए। तुम्हें शायद ये पता नहीं कि एंटीलिया का लैंड कॉस्ट भी कम मामला नहीं था। वो जमीन जो पहले एक अनाथालय ट्रस्ट की थी, महज 21.05 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू उस वक्त 150 करोड़ रुपए से ऊपर थी। ये खरीद खुद विवादों और कानूनी कठिनाइयों में उलझी रही। शामधाम से खरीद करके उस जमीन पर यह शानदार इमारत खड़ी हुई। फिर वो पैनोरामिक व्यू वाला हिस्सा, एंटीलिया की ऊपर की फ्लोरों से तुम पूरे मुंबई और अरब सागर का व्यापक दृश्य देख सकते हो। दिन हो या रात, शहर की रोशनी और समुद्र का दृश्य उस रोमांच को दूना कर देता है। साथ ही कुछ फ्लोर्स ऐसे बनाए गए हैं जहां स्तंभ यानी कॉलम्स नहीं है, मतलब पूरा ओपन स्पेस जैसा, बिना किसी बीच में खड़े स्ट्रक्चर के,
ताकि बड़े बड़े फंक्शंस या पार्टियां बिल्कुल खुली जगह की तरह रखी जा सकें। ये आर्किटेक्चरल बाजीगरी भी कमाल की है। इतना ही नहीं, ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है। एंटीलिया की इंटीरियर्स में इस्तेमाल हुए मटेरियल्स जैसे स्वरोस्की क्रिस्टल्स, इंपोर्टेड मार्बल, मदर ऑफ पर्ल, रेयर वुड पैनल्स, हर एक हिस्सा एक शिल्प कृति जैसा है। इससे उस महल की रॉयल्टी और बढ़ जाती है। और हाँ, एंटीलिया को अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए भी खास तैयार किया गया है। इसमें स्टील रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और आधुनिक सीस्मिक डैम्पल्स हैं, जिनकी वजह से ये इमारत 8 रिक्टर पैमाने तक के भूकंप को सह सकती है। आखिर में ये जानकर हैरानी होगी कि एंटीलिया सिर्फ घर नहीं, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज HQ का भी हिस्सा बन चुका है। यानी सिर्फ परिवार नहीं, व्यापार की भी कई मीटिंग्स इसी घर में होती हैं, मेकिंग इट अ ब्लेंड ऑफ रेजिडेंस एंड कॉर्पोरेट हब। तुम्हें हिला देगा ये तथ्य कि एंटीलिया के ऊपर की छत पर बने 3 हेलीपैड्स फिलहाल चलते फिरते ऑपरेशनल नहीं है। इनके ऑपरेशन और DGCA से मंजूरी अभी बाकी है। अंदर का अंतरिक्ष निराला है। किसी एक मंजिल पर कॉलम्स नहीं लगाए गए, यानी पूरा खुला हॉल, पेड़ पौधे और वैभव से लबरेज जगह जहां बॉलीवुड महफिल या पंडाल जैसा माहौल संभव है। तुम्हें यह पता है कि एंटीलिया के बाहर की रोशनी रात में बदल जाती है। रंग बदलती लाइट्स इसे जगमगाते हुए एक फ्यूचरिस्टिक इमारत जैसा रूप दे देती हैं। और इसके गार्जियन स्टेटस को इस कड़ी सुरक्षा मिली हुई है कि क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म टेनेट में इसे लोकेशन के रूप में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सका। और सबसे दिलचस्प, एंटीलिया के ठीक पास दिमाग हिलाने वाला कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ ये महल और दूसरी तरफ धारावी स्लम फैला हुआ है। इस जक्सटापोजिशन से शहर की गरीबी और अमीरी दोनों का चेहरा सामने आता है। बहुत आलोचना भी इसी बात को लेकर होती है। और तुम्हें शायद ये मालूम नहीं कि एंटीलिया का नाम एक मिथकीय द्वीप एंटीलिया पर रखा गया, यानी एक कल्पित समृद्ध द्वीप जो प्राचीन काल की कहानियों में मिलता है, जैसे इस घर को भी खुद में एक रहस्यमयी दुनिया माना गया हो। और निवासियों की बात करें, इस घर की ऊपरी 4 मंजिलें ही परिवार के प्राइवेट रेजिडेंशियल स्पेस हैं, जहां कोकिलाबेन अंबानी भी रहती हैं, और कुल 600 से ज्यादा स्टाफ को रखने की व्यवस्था भी घर के अंदर ही है।